नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए राजस्थान सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के लिए विशेष जो है एक मॉडल पेपर लेके हाजिर हो चुका हूं। इस मॉडल पेपर के अंतर्गत आपको राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत कंप्यूटर फंडामेंटल और कंप्यूटर नेटवर्क, इसी प्रकार से आपके जो है सी प्रोग्रामिंग, इन सभी टॉपिक्स को मिला के जो है इसके अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चंस की टोटल आपकी संख्या जो है 50 होने वाली है। करंट अफेयर्स के 8 प्रश्न है, राजस्थान जीके के 12, ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 है, सी प्रोग्रामिंग के 5 है, कंप्यूटर नेटवर्क के 10 है और कंप्यूटर फंडामेंटल के 10 क्वेश्चन है। तो आप इन प्रश्न को अच्छे से ज्वाइन करें। आपको अगर इन प्रश्न का आंसर पता है तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो आप उस समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उससे पहले सभी से मेरा एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि सभी एक बार जय माता दी का जयकार लगाएं और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज आप सभी इस चैनल को एक बार शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। 30,000 सब्सक्राइबर में सिर्फ 120 सब्सक्राइबर कम है, तो प्लीज सभी के सभी इसको ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्ले द गेम स्पीडली। इनमें से किसका प्रयोग जो है सामान्यतः गेम खेलने के लिए किया जाता है? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक और रैम। आपके पास ध्यान रखिएगा 10 सेकंड का समय रहेगा। फटाफट अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे सभी। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। सामान्यतः गेम खेलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, जॉयस्टिक। जिन्होंने सी वाला ऑप्शन दिया उनका आंसर एकदम सही है। दूसरा प्रश्न देखिए भाई, विच आउट द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड बाय गूगल फॉर चैटिंग। इनमें से किस एप्लीकेशन को गूगल के द्वारा चैटिंग के लिए जो है लॉन्च किया गया था? स्पाइक, ईमो, ALLO और हाइक। जो भी साथी आज इस चैनल के साथ जुड़े हैं उन सभी बंधुओं का स्वागत कि आप डेली इसी प्रकार चैनल के साथ जुड़े और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। क्लासेज आपके लिए कंटिन्यूसली चल रही है। चलिए तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर देखिए। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके सी, ALLO जो एप्लीकेशन है वो गूगल प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है जारी की गई एप्लीकेशन, चैटिंग एप्लीकेशन है। तीसरा प्रश्न देखिए भाई, पेंटियम इज रिलेटेड विथ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। पेंटियम जो है कंप्यूटर के किस भाग से संबंधित है? डीवीडी, हार्ड डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर या फिर माउस। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 3 का जिन्होंने उत्तर दिया है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके सी, माइक्रो प्रोसेसर। पेंटियम जो है वो एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कंप्यूटर का एक पार्ट भी माना जाता है। चौथा प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉन्च्ड बाय, नॉट इंक्लूड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इनमें से किसे जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत जो है शामिल नहीं किया जा सकता है? एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड या फिर एंड्रॉइड। तो देखिए बहुत इजी प्रश्न था इस बार। इसमें से किसे जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शामिल नहीं किया जा सकता? तो इसका उत्तर होगा आपके डी, एंड्रॉइड को। बिकॉज एंड्रॉइड जो है एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ये आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए MS वर्ड है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट है और ये स्प्रेडशीट के लिए एक्सेल। ये सारे के सारे MS ऑफिस के पैकेज हैं। अगला देखिए, प्रिंट कमांड इज यूज्ड इन कंप्यूटर फॉर। प्रिंट कमांड का प्रयोग कंप्यूटर में किसके लिए किया जाता है? सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कलर फिल करने के लिए डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट को सेव, डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए, या जो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो रहा है उसे चेक करने के लिए। तो देखिए इस प्रश्न संख्या 5 का जो उत्तर होगा वो होगा आपके डी। जो डॉक्यूमेंट आप प्रिंट कर रहे हैं वो कैसा दिखेगा उसके लिए हम प्रिंट कमांड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न है आपके लिए, विच ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द सुपर कंप्यूटर प्रथम। प्रथम जो इंडियन सुपर कंप्यूटर है उसको किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया था? कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था? विप्रो, TCS, PRL या फिर सीडेक। यहां पर सी है भाई, के की जगह सी है। तो देखिए भाई आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं, ठीक है। इनमें से किसने जो है सुपर कंप्यूटर जो आपका था
प्रथम उसको लॉन्च किया था, तैयार किया था, तो इस प्रश्न का डेवलप किया था, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा जो है इस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। सातवां प्रश्न आपके सामने, विच इज व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? वर्ड प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम लैंग्वेज, ग्राफिक्स या फिर ब्राउजर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में इनमें से कौन सा आएगा? तो देखिए भाई यहां पर आपके सामने इस प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती है। आठवां प्रश्न देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नेटवर्क, इनमें से कौन सा जो है नेटवर्क का टाइप होगा? लैन, मैन, वैन या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर, इनमें से नेटवर्क के टाइप कौन से, तो ये सारे के सारे जो है वो एक नेटवर्क के टाइप के अंतर्गत आएंगे। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, शहरीकरण वाला। और लास्ट आपका जो ये है वैन, वो वाइड एरिया नेटवर्क है जो पूरे विश्व के अंतर्गत फैला हुआ है। आगे बढ़ते इसी क्रम में और 9वें प्रश्न को डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंप्यूटर लैंग्वेज, इनमें से कौन जो है एक कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं मानी जाएगी? सी प्लस प्लस, यूनिक्स, जावा या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए भाई आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं, सिंपल सा प्रश्न था। यहां पर जो है कंप्यूटर लैंग्वेज इनमें से नहीं है, वो कौन सी नहीं है? तो यूनिक्स नहीं है। यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम है। 10वां प्रश्न देखिए भाई, यहां पर आपके यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। यहां पर यूनाइटेड पार्सल सर्विसेज, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट सपोर्ट, अंडर पावर सप्लाई या फिर अंडर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। यहां पर आपके यूपीएस का जो पूरा फुल नेम होगा वो होगा आपके अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। 10वां 11वां प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। 11वां प्रश्न, इन द टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल सूट द फिजिकल लेयर इज कंसर्न्ड विद द मूवमेंट ऑफ ओवर द फिजिकल मीडियम, प्रोग्राम, डायलॉग्स, प्रोटोकॉल्स या फिर बिट्स। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 11 का जिन्होंने उत्तर दे दिया है, प्रश्न 11 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, बिट्स। 12 प्रश्न देखिए भाई, इन द टीसीपी प्रोटोकॉल सूट, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट ए पार्ट ए पोर्ट नंबर इज द आइडेंटिफायर एट द। अब यहां पर आपको ये बताना, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट के अंतर्गत जो पोर्ट नंबर होता है वो किसको आइडेंटिफाई करता है, किसके ऊपर जो है आइडेंटिफाई करने के लिए यूज में लिया जाता है? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर या फिर फिजिकल लेयर। तो देखिए यहां पर आपके सामने प्रश्न संख्या 12 का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 12 के अंतर्गत आपका राइट आंसर होगा बी, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो है ये पोर्ट नंबर जो होता है वो आइडेंटिफायर के रूप में होता है। 13वां प्रश्न देखिए भाई, इन द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट ए लॉजिकल एड्रेस इज द आइडेंटिफायर 8। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस होता है वो कहां पर जो है आइडेंटिफायर के रूप में कार्य करता है? नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर फिर या फिर एप्लीकेशन लेयर। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 13 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 13 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, नेटवर्क लेयर पर जो है लॉजिकल एड्रेस के रूप में ये कार्य करता है। 14 प्रश्न देखिए, द लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। ठीक है, वो कौन सी लेयर होती है जो इस उत्तरदायी को निभाती है कि भाई एक मैसेज को, एक प्रोसेस को जो है वो एक मैसेज से दूसरे मैसेज तक पहुंचा है? फिजिकल, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क या फिर एप्लीकेशन। तो देखिए भाई इस प्रश्न का उत्तर, उससे पहले एक बार सभी जने जो है इस वीडियो को लाइक करो भाई,
सभी के सभी एक बार इसको लाइक कर दो। आप में से बहुत कम कैंडिडेट ने अभी तक इस वीडियो को लाइक किया, और अपनी ईमानदारी से आपको जो है इस वीडियो को लास्ट में कम से कम आज सपोर्ट के लिए 10 शेयर करने हैं। आज अपन को जो है माता लक्ष्मी जी को जो है शाम के पूजन से समय जो है इस चैनल पर जो 31,000 की बड़ी खुशी के रूप में आप सभी को सपोर्ट करना है। तो प्लीज 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 आज सभी जो है अपनी तरफ से 10 शेयर जो है आज जरूर कीजिएगा। जहां पर भी आपके साथी हैं उनसे आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 14 का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके बी, ट्रांसपोर्ट। 14 के अंदर आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होता है। अगला देखिए 15वां प्रश्न, द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल। द इंटरनेट प्रोटोकॉल जो था वो किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? रिलायबल, कनेक्शन ओरिएंटेड, रिलायबल एंड कनेक्शन ओरिएंटेड, या फिर अनरिलायबल? तो जल्दी से सभी इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए यहां पर प्रश्न संख्या 15 का उत्तर आपके सामने। आईपी प्रोटोकॉल जो है वो आपका आईपी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वो किस प्रकार का है? तो ये जो है आपके डी, अनरिलायबल। ठीक है, ये एक प्रकार का अनरिलायबल जो है प्रोटोकॉल है, बिकॉज इसके अंदर जो आईपी पैकेट जा रहे हैं वो फिक्स नहीं है कि भी वो एरर के साथ मतलब एरर फ्री होंगे या नहीं। ठीक है, अगर हम रिलायबल की बात करते हैं तो यहाँ पर अपना जो टीसीपी होता है वो यहाँ पर जो है रिलायबल की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अगला देखिए भाई प्रश्न संख्या 16 आपके सामने। द एप्लीकेशन लेयर इन द टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल सूट इज यूजली considered to be the combination of layer in the OSI model: application presentation and session, application transport and network, application data link and physical, network data link and physical। तो देखते हैं इस बार इस प्रश्न का आंसर कौन कौन सही दे पाते हैं। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 16 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया प्रश्न संख्या 16 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन। ठीक है, ये टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल सूट होता है उसमें जो है ये कॉम्बिनेशन के रूप में मानी जाती है। 17वां प्रश्न देखिए, ए प्रपोज्ड स्टैंडर्ड इज एलिवेटेड टू द स्टैंडर्ड स्टेटस आफ्टर एट लीस्ट 2 सक्सेसफुल ट्राइज। ठीक है, ए प्रपोज्ड स्टैंडर्ड इज इवैल्यूएटेड टू स्टैंडर्ड स्टेटस आफ्टर एट लीस्ट 2 सक्सेसफुल ट्राइज, इंफॉर्मेशनल, स्टोरिक, ड्राफ्ट, या फिर नन ऑफ द चॉइस आर करेक्ट। तो देखिए भाई इस प्रश्न का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके सी, ड्राफ्ट। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका यहां पर सही होता है। 18वां प्रश्न देखिए, एन RFC इज लेबल्ड इफ इट मस्ट द इंप्लीमेंटेड बाय द इंटरनेट सिस्टम, रिक्वायर, इलेक्टिव, रिकमेंडेड, या फिर नन ऑफ द चॉइस आर करेक्ट। तो देखिए भाई आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। प्रश्न को समझाने से पहले आप समझ ले कि इस RFC का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। क्या होता है भाई? रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ये आपका जो RFC होता है वो होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आप मान सकते हैं। ठीक है, जो भी इंटरनेट के ऊपर नोट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, नेटवर्क टॉपिक्स होते हैं, उन सभी को ये क्या करता है, जो भी स्पेसिफिकेशन भी आप मान सकते हैं उसको सभी को ये क्या करता है, इंक्लूड करता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इस प्रश्न के आंसर की। तो जो RFC जो लेबल्ड होता है, ठीक है, वो इनमें से किसको जो है इसके अंतर्गत रखा जो है इंक्लूड रखेगा। तो इसके अंदर जो इंप्लीमेंट करेगा, सॉरी, तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, रिक्वायर्ड जो होता है, तो उसको ये क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा इंटरनेट सिस्टम के अंतर्गत। अगला देखिए 19वां, इन द ओरिजिनल ARPANET were directly connected to each other in the original ARPANET। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर ARPANET है। तो जो ओरिजिनल ARPANET होता है वो डायरेक्टली इनमें से किससे जो है एक दूसरे के साथ जो है डायरेक्टली कनेक्टेड होता है? IMPS, इंटरनेट मैसेज प्रोसेसर्स, होस्ट, नेटवर्क, या फिर नन।
तो देखिए भाई आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 19 का जिन्होंने उत्तर दे दिया वो अभी सभी जो है अपना आंसर जांच कर ला। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, इंटरनेट मैसेज प्रोसेसर, इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर जो होता है वो यहां पर होगा इसके अंतर्गत। 20 देखिए भाई, वाज फॉर्म्ड टू कनेक्ट यूनिवर्सिटीज विद द डिफेंस टाइज, आरपानेट, सीएस नेट, एनएसएफ नेट या फिर एएनएस नेट। तो लिखिए भाई सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 20 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 20 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, सीएस नेट वाज फॉर्म टू कनेक्ट यूनिवर्सिटीज विद नो डिफेंस टाइज। 21वां प्रश्न आपके जो है सी प्रोग्रामिंग का आ चुका है। हु इन्वेंट द सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग जो भाषा है उसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स गॉसलिंग, डेनिस रिची, बीजार स्टोस्टॉप, ठीक है, जार स्टोस्टॉप भी बोलते हैं जिसको आप, या फिर टीम बर्नर्स ली। तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कौन कौन जो है सही दे पाते हैं। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज 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 सभी जो है इस वीडियो को लाइक कर दे, आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए भाई आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 21 का जिन्होंने उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच कर लीजिए, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग को किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपके बी, डेनिस रिची के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए भाई 22वां, वेयर डज सी लैंग्वेज गेट इन्वेंटेड, ठीक है। सी लैंग्वेज जो है वो आपके कहां पर जो है इसका आविष्कार किया गया था? रिचीज लैब, एट बेल लैब्स या फिर अंडर ओक ट्री या फिर आपके फ्रिंग लैब्स। तो देखिए भाई आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसको कहां पर डेवलप किया गया था? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके बी, एट बेल लैब्स के ऊपर। अगला प्रश्न है आपके, विच सिंबल टर्मिनेट सी स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? डॉट, कोमा, सेमीकोलन या फिर आपके पैरेंथेसिस ब्रैकेट ऑफ, कर्ली ब्रैकेट ऑफ, सॉरी। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। सी स्टेटमेंट को जो है टर्मिनेट करने के लिए, बंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई? आपके सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 24वां, हाउ टू कमेंट इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में कमेंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डबल स्लैश, ठीक है, स्लैश स्टार, स्टार स्लैश, और यहां पर आपके जो है लेस देन और कमेंट्स और वापस लेस देन ऑफ, या फिर ए और बी दोनों। अगर आप इसके अलावा भी कोई परीक्षा के लिए अगर मॉडल पेपर का वीडियोस देखने चाहते हैं, बहुत जल्द हमारा ऐप लॉन्च होने जा रहा है, उसके ऊपर आपको जो है सारे मॉडल पेपर मिलेंगे देखने को। तो अगर आप चाहते हैं किसी के ऊपर वीडियोस तो आप सभी जो है नीचे सजेस्ट जरूर कर सकते हैं। तो देखिए 24वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। कमेंट करने के लिए आपके पास जो है ये दोनों की दोनों विधियां जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके सिंगल के लिए, ये आपके मल्टी लाइन कमेंट भी कहलाता है, आप सभी को विदित है पहले से। 25वां प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर टेक ओनली इंटीजर ऑपरेंड्स, इनमें से कौन सा ऑपरेटर जो है वो खाली सिर्फ जो है इंटीजर ऑपरेंड्स के ऊपर कार्य करता है? प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर आपके परसेंटेज। तो देखिए प्रश्न संख्या 25 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 25 में राइट आंसर होगा आपके डी, परसेंटेज होता है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही लेता है। अगला देखिए भाई, इफ अ प्रोसेस फेल, यदि कोई प्रोसेस फेल हो जाती है, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू, और ये सवाल आया हुआ है कई बार, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से। अगर कोई प्रोसेस फेल हो जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको, उस एरर की इंफॉर्मेशन को कहां पर लिखता है? लॉग फाइल में, कोई अनदर रनिंग प्रोसेस में, नई फाइल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस दिवाली आप सभी को जो है ज्यादा से ज्यादा खुशियां मिले, आप ये कि ये दिवाली जो है आप सभी के लिए बहुत सारी ढेरों खुशियां लेके आए। चलिए तो देखिए प्रश्न संख्या 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, लॉग फाइल के अंतर्गत जो है लिखता है जब भी कोई प्रोसेस होती है वो फेल हो जाती है तो उससे संबंधित एरर की इंफॉर्मेशन को।
27वां प्रश्न देखिए भाई, द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट अ टाइम आर कॉल्ड। ठीक है, वह कौन सा सिस्टम है जो एक समय में एक ही प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को जो है अलाउ करता है, उसे क्या कहता है? यूनि प्रोग्रामिंग सिस्टम, यूनि प्रोसेसिंग सिस्टम, यूनिटास्किंग सिस्टम, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे लेक्चर्स चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो देखिए भाई, 27वें प्रश्न का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। ठीक है, किस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो सिर्फ एक टाइम में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके ए, यूनि प्रोग्रामिंग सिस्टम। कौन सा होगा भाई? यूनि प्रोग्रामिंग सिस्टम वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही होता है, पहला। अगला देखिए भाई, 27वां प्रश्न 28वां प्रश्न आपके सामने, इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक प्रोसेस का क्या होता है भाई? एड्रेस स्पेस और ग्लोबल वेरिएबल, ओपन फाइल्स होती है, पेंडिंग अलार्म्स या सिग्नल और सिग्नल हैंडलर्स होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, सॉरी उपरोक्त सभी। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 28 का। जिन्होंने उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच कर ले। प्रश्न संख्या 28 में राइट आंसर होगा आपके डी, उपरोक्त सभी जो है वो होते हैं एक प्रोसेस के पास में। 29वां प्रश्न आपके सामने है भाई, ए प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू। एक जो प्रोसेस होती है वो किसके कारण जो है टर्मिनेट की जाती है? नॉर्मल एग्जिट, फैटल एरर, किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 29 का। जिन्होंने उत्तर दे दिया है अपना उत्तर जांच करा है। इस प्रश्न के अंदर राइट आंसर होगा आपके डी, उपरोक्त सभी जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं एक प्रोसेस को। नॉर्मल एग्जिट भी हो सकता है, फेटल एरर हो सकता है, या किसी अन्य प्रोसेस के द्वारा उसको किल किया जा सकता है, रोका जा सकता है। 30वां प्रश्न देखिए भाई, व्हाट इज द रेडी स्टेट फॉर प्रोसेस। ये रेडी स्टेट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप RBUNL का लास्ट ईयर का भी एग्जाम, अगर आप आईए का पेपर देंगे तो वहां पर भी आपको जो है इसका सवाल आया हुआ था, आपको मिला था। ठीक है, रेडी स्टेट वाला। और अभी जो आपके कंप्यूटर शिक्षक वाली भर्ती का पेपर गया उसमें भी रेडी स्टेट का सवाल आया हुआ था। तो इसलिए आप ये जो स्टेट्स है उनमें से एक सवाल आने का चांसेस तो मान के चलिए जरूर पूछा जाता है आपको। तो देखिए भाई, यहां पर आपके सामने रेडी स्टेट जो होते हैं वो एक प्रोसेस की वो क्या होती है पूछी गई है। व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन। ठीक है, जब किसी प्रोसेस को शेड्यूल किया जाए किसी अन्य प्रोसेस के बाद में एग्जीक्यूट होने के लिए। व्हेन प्रोसेस इज अनेबल टू रन अंटिल सम टास्क has been completed, when process is using the CPU, या फिर using none of the mentioned, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर आपके सामने प्रश्न संख्या 30 का उत्तर लेके आ चुका हूं। प्रश्न संख्या 30 का जिन्होंने उत्तर दिया है अपना उत्तर जांच कर लीजिए। प्रश्न संख्या 30 में आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन। ठीक है, जब किसी प्रोसेस को शेड्यूल किया जाए किसी अन्य के एग्जीक्यूशन के बाद में, तो यहां पर जो है ये रेडी स्टेट होती है। अब देखिए राजस्थान जीके के प्रश्न आपके लिए आ चुके हैं, तो इनको अच्छे से समझ के आप आंसर देते रहिएगा। दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? अंगुली, नाक, कान, या फिर पैर? अभी आपके राजस्थान के कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के एग्जाम में आया था ये। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। दामना आभूषण जो था वो स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो इस प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके ए, उंगली में पहनती है दामना। भाई 32वां प्रश्न देखिए, स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? थेवा कला, उस्ता कला, चटपट्टी कला, या फिर मीनाकारी? लाइक कर दीजिए भाई वीडियो सभी के सभी। और जो भी साथी आंसर दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इस बार आपकी जो कोशिश है ये बेकार नहीं जाएगी, आपकी इस बार विजय जरूर होगी। आप अपने ऊपर विश्वास रखें, आगे बढ़ते रहें। चलिए प्रश्न संख्या 32 का उत्तर देखिए। इस प्रश्न के अंदर राइट आंसर होगा आपके बी, उस्ता कला। स्वर्गीय हिसामुद्दीन जो है वो आपके उस्ता कला के सिद्ध हस्त कलाकार थे।
33वां प्रश्न देखिए भाई, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रीतिभोज को क्या कहा जाता है? कु, बढ़ार, ओलंदी या फिर आणो? तो देखिए भाई, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रीतिभोज को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, बढ़ार कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? बढ़ार कहा जाता है। 34वां प्रश्न देखिए भाई, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन, राव गंगदेव, महाराजा अजीत सिंह या सूर सिंह? तो देखिए भाई, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, राव चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ का भूला बिसरा नायक। अगला प्रश्न देखिए, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है? किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है? डॉक्टर श्रीधर अंधारे, आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर फयाज अली या फिर एरिक डिक्सन? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 35 का जिन्होंने उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच कर लीजिए। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर होगा आपके बी, आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी ने जो है अपनी पुस्तक जिनका नाम था राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है। 36वां प्रश्न देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शहर या जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? बिछुआ, जेला, शिकारी या द्विचक्री नृत्य? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। ठीक है, शहर या जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है वो नृत्य है आपके डी, द्विचक्री नृत्य। ठीक है, डी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ये जो है वो भील जाति का नृत्य है। किसका? भील जाति का नृत्य है, महिलाओं वाला। अगला देखिए 37वां प्रश्न, बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती हैं? बुलाक आभूषण स्त्रियां अपने शरीर के किस भाग में धारण करती है? कान, नाक, गर्दन या फिर कमर? तो देखिए 37वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर होगा आपके बी, नाक में पहनती है बुलाक आभूषण। 38वां प्रश्न देखिए भाई, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था? 1977, 1985, 1987, 1989? दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई जो भी साथी चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप सभी के सहयोग से आज इस चैनल को 30,000 का जो है मुकाम पर पहुंचाना है, तो प्लीज सभी सपोर्ट करते रहिएगा। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 38 का जिन्होंने उत्तर दे दिया है, प्रश्न संख्या 38 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, 1987 के अंतर्गत जो है संभागीय आयुक्त व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया था राजस्थान में। 39वां प्रश्न देखिए भाई, फूल डोल उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? फूल डोल उत्सव परनामी पंत, वल्लभ पंत, राम स्नेही पंत या फिर सतनाम पंत? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने प्रश्न संख्या 39 का जिन्होंने उत्तर दिया, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, राम स्नेही पंत के द्वारा। 40वां प्रश्न देखिए भाई, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या फिर देव नारायण जी? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 40 का आंसर जिन्होंने दे दिया अपना उत्तर जांच कर लीजिए। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्रश्न संख्या 40 में आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके बी, पाबू जी। अगला देखिए 41वां प्रश्न, वाकल
मेश्वा और हतमती सहायक नदियां किसकी है? वाकल, मेश्वा और हतमती जो है किसकी सहायक नदियां? माही नदी की, बनास नदी, साबरमती नदी या फिर चंबल नदी? बहुत ही अच्छी कोशिश सभी साथियों की। तो देखिए भाई, आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। वाकल, मेश्वा और हतमती जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो प्रश्न संख्या 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। 42वां प्रश्न देखिए भाई, सोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित है? सोरसान घास के जो मैदान है वो किस जिले में स्थित है? बूंदी, कोटा, बारा या फिर झालावाड़? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 42 का जिन्होंने उत्तर दिया है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके सी, बारा। सोरसान घास के जो मैदान है वो आपके बारा में स्थित है। जो साथी अभी इस वीडियो को क्लिक करके जुड़े हैं उनको बता देता हूं कि इससे पहले मैंने जो है कंप्यूटर विज्ञान के अंतर्गत कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, सी प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग के सवाल करवाए हैं, और इसी के साथ राजस्थान के हमने जो है सवाल पढ़े हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप इस वीडियो को जो लास्ट में जुड़े हैं वो जरूर देखिएगा। 43वां प्रश्न देखिए भाई, 10वें आचार्य महाप्रज्ञ, करंट अफेयर्स के प्रश्न आ चुके हैं, याद रखिएगा। 10वें आचार्य महाप्रज्ञ की स्मृति में हाईटेक म्यूजियम कहां पर बनाया गया है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर या फिर बांसवाड़ा? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। 10वें आचार्य महाप्रज्ञ की स्मृति में हाईटेक म्यूजियम कहां पर बनाया गया है? तो प्रश्न संख्या 43 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, चूरू में बनाया गया है। 10वें आचार्य महाप्रज्ञ की स्मृति में हाईटेक म्यूजियम चूरू में बनाया गया है। 44वां प्रश्न देखिए भाई, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई? 1 सितंबर, 5 सितंबर, 9 सितंबर या फिर 25 सितंबर? बहुत ही अच्छी कोशिश सभी साथियों की जो भी लाइव जुड़े हुए हैं। बहुत जल्द आपके लिए ऐप लॉन्च किया जाएगा जिसमें आप जो है इन सभी मॉडल पेपर को अटेंड कर पाएंगे डेली। तो देखिए 44वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके सी, 9 सितंबर को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी। 45वां प्रश्न देखिए भाई, मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवास योजना का लोकार्पण कब किया गया है? 20 अगस्त, 5 सितंबर, 8 सितंबर या फिर 29 सितंबर? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवास योजना का लोकार्पण कब किया गया है? तो प्रश्न संख्या 45 में जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा आपके सी, 8 सितंबर को। कब किया गया भाई? 8 सितंबर को। 46वां प्रश्न देखिए भाई, पत्र सूचना कार्यालय जयपुर का निदेशक किसे बनाया गया है? पत्र सूचना कार्यालय जयपुर का निदेशक किसे बनाया गया है? भावना राणा, ऋतु शुक्ला, वीणा दास या फिर आरती सोनी को? तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 46 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 46 का जो राइट आंसर है वो होगा आपके बी, ऋतु शुक्ला को पत्र सूचना कार्यालय जयपुर का निदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, किस कलाकार को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस कलाकार को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रवीण राणे, रचना गोयल, धर्मेंद्र भल्ला, पूनम पुरोहित? तो देखिए प्रश्न संख्या 47, किस कलाकार को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उसका उत्तर होगा आपके सी, धर्मेंद्र भल्ला को सम्मानित किया गया है। 48वां प्रश्न देखिए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी कहां पर स्थापित की जाएगी? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी कहां स्थापित की जाएगी? जोधपुर, चूरू, बीकानेर या फिर बांसवाड़ा? तो देखिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी कहां स्थापित की जाएगी? तो प्रश्न संख्या 48 के अंदर आपका
राइट आंसर जो होगा क्रिकेट एसोसिएशन की जो क्रिकेट अकादमी है वो आपके जोधपुर में स्थापित की जाएगी। 49वां प्रश्न है कि किसानों को जागरूक करने के लिए माटी परियोजना का संबंध किस जिले से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। किसानों को जागरूक करने के लिए जो माटी परियोजना है उसका संबंध किससे है, किस जिले से है? हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर या फिर जयपुर? तो देखिए 49वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 49 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, बीकानेर। किसानों को जागरूक करने के लिए माटी परियोजना को जो संबंध है वो बीकानेर से माना जाता है। और लास्ट प्रश्न है भाई, इसके बाद आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 18 अगस्त, 20 सितंबर, 27 सितंबर या फिर 29 सितंबर? तो देखिए 50वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। तो ये थे आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। चैनल का एनालिटिक्स आपके सामने है, 29,820 सब्सक्राइबर पर पहुंच चुकी है गाड़ी। तो दबा के एक बार आप जो है इस चैनल को शेयर कर दीजिए और प्लीज आज जो है असम लक्ष्मी पूजन से पहले पहले आप सभी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके 30,000 का हमें जो है हेल्प करें, ताकि हम इसी प्रकार के और आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर लेके आए। इसी प्रकार आप हमें सपोर्ट करते रहें। आपके लिए दिवाली जो है खुशियां भरी हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं संपत लेड़ आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।